सुनाऊं तो सबसे पहले आपके महाभारत के प्रसंग सुनना पड़ेगा। अच्छा सुनाइए। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वतौ वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नारुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नारुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानां, ध्यान से सुनिएगा, जब उस कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव और पांडव में भीषण युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधन के 99 भाइयों को भीमसेन ने वध कर दिया था। और अंतिम में जब गदा युद्ध होने लगा भीमसेन और दुर्योधन के साथ, तो अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था। अब उस कुरुक्षेत्र मैदान में दुर्योधन पड़ा हुआ है, करहा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। उसी ऐन वक्त पर 3 जने आके पधारे। उस भारी कुरुक्षेत्र युद्ध में 3 जने जीवित थे। कौन? कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आकर दुर्योधन के सिर को गोदी में लिया और लेके कह रहे हैं कि मित्र, तुम्हारी ये अवस्था है, महाराज इस अवस्था में पड़े हुए हैं कि जंगा तोड़ दिया आपका, आप आदेश करिए। अश्वत्थामा कह रहे कि दुर्योधन महाराज, यदि आप मेरे को सेनापति बनाते तो आप आज को ये दुख देखना नहीं पड़ता। अश्वत्थामा कह रहे हैं कि मित्र, तुम क्या चाहते हो बोलो। तो दुर्योधन बोला कि मेरे तो 99 भाई मर गए, लेकिन वो 5 भाई अभी भी जीवित है। तुम उस 5 भाई के सिर काट के यदि मेरे पास ले आए, तुमको मैं आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन ने अपना रक्त से तिलक कर दिया अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र था। तिलक किससे किया जाता है? कुमकुम चंदन से, लेकिन रक्त से चंदन। उस ब्राह्मण पुत्र के सिर पे लोभ बैठ गया, सीधा चला गया आज। कहां? पांडवों के शिविर में। लेकिन जाको राखे साइया बाल न बाका, जाको राखे साइया। आगे सबको पता है, जिसको भगवान चाहते हैं रक्षा करने के लिए, भगवान की कृपा रूपी छत्र छाया जिसके ऊपर है, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। अब भगवान पंच पांडव को बोले, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अरे आज युद्ध में विजय प्राप्त किया तुम लोगों ने, तो रात को शयन नहीं करना चाहिए, रात को सोना नहीं। चलो हम लोग थोड़ा जमुना किनारे चलते हैं, वहां भजन कीर्तन करेंगे। और पंच पांडव के 5 पुत्र भी थे, उनको बोले बेटा आप लोग भी चलो। नहीं नहीं, हमें तो अच्छा नहीं लगता, हम यही खेलेंगे। 5 ने बात माना और 5 ने नहीं माना। कभी भी बुजुर्ग लोगों ने कुछ कह दिया
संत महात्मा लोग कुछ कर दिया, कह दिया, बड़े लोग, तो उसको कभी भी नहीं टालना चाहिए। गुरु वैष्णव भगवान कह दे तो उस बात को मान लो निसंकोच से, क्योंकि वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए। इसलिए 5 ने नहीं माना, चले गए। अब अश्वत्थामा आया और उस पंच पांडव के शिविर में पंच पांडव के 5 पुत्र अपने बिस्तर में लेट गए। अब अश्वत्थामा धीरे धीरे आया तो भगवान शंकर भगवान को तैनात करके गए थे, हे भोलेनाथ रक्षा करना शिविर का। अब ठहरे तो भोलेनाथ भोले ही। अब जब अश्वत्थामा ने आके देख लिया कि अरे ये तो शंकर भगवान तैनात है और सबसे बड़ा विश्व ब्रह्मांड के बॉडीगार्ड है भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तब जाके स्तुति करने लगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवं भवामि सहितम। और स्तुति सुनते ही शंकर भगवान पिघल गए, इतनी उदार है। आप तो इस प्रसंग को जानते ही हैं। एक शिवालय में बहुत विशाल घंटा लटक रही थी महाराज। अब किसी चोर ने देख लिया, बोले भैया इस घंटा को यदि लेके बेच दूंगा तो ये 5 साल तक मेरे लिए छुट्टी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब शिवालय में गए तो घंटा तो बहुत बड़ी है महाराज। अभी उसको उतारने लगे तो हाथ आवे ना है, क्योंकि आसपास में तो कोई कुर्सी टेबल नहीं रखा महाराज। आप उन्होंने सोचा इस शिवलिंग के ऊपर यदि चढ़ जाऊं तो हाथ आ जाएगी महाराज। अब शिवलिंग के ऊपर चढ़ के जो ही उतारने लगे भोलेनाथ प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, ए भक्त वरदान मांगो। और वो चोर तो डर गया, अरे वाह हमने तो कछु कियो ना है, ना जल चरायो ना फूल। और प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले बेटा दुनिया तो जल चरावे, दूध चरावे, फूल चरावे, पता नहीं क्या क्या चरावे। जो दुनिया में कोई किसी के नहीं चढ़ते हम भी चढ़ा देते हैं। अरे भैया तू तो खुद को ही चढ़ा दिया। बोलो शंकर भगवान की।